हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं मनीषा माहेश्वरी। तो अभी 11 साढ़े 11 हो रहे होंगे और दिविशा को नला के किया है रेडी। और दिविशा को आज सब गोल्ड पहना दिया। ये इसकी अंगूठी आई हुई है और जब ये हुई थी ना तब आई थी। देते हैं ना गिफ्ट वगैरह, नाना देते हैं, कोई गेस्ट भी आते हैं स्पेशल रहते हैं वो देते हैं। तो ये चेन तो मेरी है। तो इसके पूछे इसको पहनाए थे, पहले आ नहीं रहे थे, छोटे थे, अभी इसको सब कुछ चीज़ें आ रही है। तो पायल वगैरह सब इसको पहना दिया। ये देखो। और इधर फिर हम लोग थोड़ी देर करने लग गए थे मस्ती। होता है ना यार, बच्चों के साथ मस्ती करते तो हम है ना वैसे ही हो जाते हैं। तो बस मैं इन दोनों के साथ मस्ती कर रही थी क्योंकि अभी यशवी की भी छुट्टियाँ चल रही है। तो दोनों के साथ हो रही है मेरी मस्ती। और दिविशा देखो मेरे बाल खींच रही है। आजकल ये इतने बाल खींचती है ना कि बस पकड़ के, कभी कभी तो ऐसे हो जाता है कि आंखों में आंसू आ जाते, इतने ज़ोर से बाल पकड़ती है। कुछ कर भी नहीं सकते और बस वो धीरे धीरे, और छोड़ती भी नहीं है, इतने कड़क मतलब तरीके से पकड़ लेती है ना कि छोड़ती भी नहीं है। तो फिर धीरे धीरे उससे छुड़वाने पड़ते हैं। और इसके पास बैठे रहते हैं ना तो ये बहुत खुश रहती है। बस इससे दूर चले जाओ तो ये रोती रहती है। और यहाँ पे फिर मैंने यशवी को रेडी कर दिया है नला के। और यशवी के ये बीट्स वगैरह लगा के इसकी चोटी बनाई थी। फिर ये बोली मम्मा मैं खेलने जा रही हूँ। और ये मेरी किचन बिखरी पड़ी है क्योंकि सुबह खाना बनने के बाद किचन को छोड़ दिया था। फिर थोड़ा यशवी को नहलाने में उसको लग गई थी, फिर दिविशा को। तो उन सबको रेडी करके एक बार थोड़ा घर का काम करके और मैं अब आ गई किचन में। और किचन में ये हमारे यहाँ पे आटे की मतलब टंकी होती है वो रखते हैं और छोटा मोटा उसमें सामान भी है। तो ये थोड़े दिनों से मुझे यूँ गंदी लग रही थी तो मैंने कहा इसको ठीक करेंगे, लेकिन ऐसे सोच रही थी करेंगे। फिर आज मैंने सोचा ठीक है यार कर ही लेते हैं। वही यार सोचते पता नहीं निकल जाता है टाइम। और करते हैं ना तो ये नहीं कि करते हैं तो टाइम लगता है, टाइम नहीं लगता, बट वो सोचने में टाइम निकल जाता है। तो यही यहाँ वही मैं फटाफट कर रही हूँ। और आज हमारे आने वाले हैं गेस्ट शाम को खाने पे। और रहता ही है ना यार, कोई गेस्ट आते हैं ना, ऐसे हम लोग सफाई करते हैं चलती भी रहती है, बट क्या होता है कि कोई आता है ना तो हमें ऐसे लगता है कि हमारा घर होना चाहिए दिवाली जैसा, एकदम साफ़ सुथरा। ऐसे तो ठीक है अपन 7 दिन में कर दी, 4 दिन में कर दी, लेकिन जब कोई गेस्ट आते हैं ना तब अपने को पता है कि कोई आ रहा है, सुबह पता चल गया, दोपहर में पता चल गया, तो जितना हमसे काम हो सकता है हम उतनी सफाइयाँ उसके आने के लिए उनकी तैयारी में हम लोग करते हैं। तो मुझे ये किचन की सनमाइक वैसे भी 4-5 दिन से साफ़ करनी थी। तो मैंने कहा यार वो आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, कोई भी आता है तो किचन में तो एटलीस्ट आता ही है ना, तो फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता है। और अपन फिर कोई चीज़ छुपा के रखते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, उससे अच्छा है क्लीन ही कर लो ताकि उसके सामने कुछ भी हमें खोलना पड़े तो हमें मतलब ऐसे शर्मिंदगी महसूस नहीं होता है ना यार। कभी हमारा गंदा घर होता है, कभी अलमारी होती है कि गंदी है तो हम लोग उसके सामने खोल नहीं सकते। तो उसके लिए फिर मैंने फटाफट ये सब कर दिया। आपने देखे ही थे। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, बर्तन करती हूँ किचन में, क्योंकि बर्तन पड़े रहते हैं ना वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। क्योंकि बर्तन करते ही किचन में सबसे बड़ा काम होता है बर्तन का, और घर में फिर बाकी घर में देखे ना तो सबसे बड़ा काम होता है कपड़ों का। कपड़े और बर्तन अगर व्यवस्थित हो जाए ना एक बार के, तो फिर काम करना बहुत ईजी हो जाता है। कभी कोई गेस्ट आए कुछ भी करे, लेकिन किचन और उनकी बर्तन और वो कपड़े हो जाए ना तो सारा काम वो बोलते ना कि एकदम इजी हो जाता है। तो ये मैंने सारी सनमाइक वगैरह ये सब ड्रॉवर वगैरह पूछ लिए ताकि मेरा किचन एकदम सा अच्छा सा लगे, कोई आए तो मुझे यूँ नहीं लगे। और आज मैं बिल्कुल भी नहीं सोई हूँ। पहले उसको दिविशा को रेडी करके उन सब का हुआ, फिर मैंने किचन का किया, किचन की पूरी क्लीनिंग करके और फिर बर्तन वर्तन किए, और फिर मैं इन कामों में लग गई कि हाँ कोई भी आए तो फिर मैं ऐसे घूम घूम के देखती रहती हूँ यहाँ कुछ गंदा तो नहीं लग रहा है। क्योंकि 1 घंटा 2 घंटे हम सोने में निकालेंगे तो उससे अच्छा है कि कुछ काम कर ले। देखो मोबाइल रोज़ देखना है, सोना रोज़ है, तो ये कुछ ऐसे ख़राब नहीं लगता, खुद को ख़राब नहीं लगता और मेरे को अच्छा लगता है। मेरा घर साफ़ रहे, सुथरा रहे, कोई आए तो स्पेशली क्लीन रहे तो अच्छा लगता है। और फिर सारी क्लीनिंग होने के बाद, सुबह मैंने एक बार के पोछे लगा लिए थे, बट सारी क्लीनिंग होने के बाद एक बार के वापस वो थोड़ा यार हो ही जाता है ना गीला वगैरह, तो मैं ये वापस पोछे लगा रही हूँ ताकि वो लोग आए तो अच्छा लगे। और ये पता है अभी टाइम कितने बज रहे हैं? ये 2:30 बजे के लगभग का काम है। तो 2:30 बजे मैं वापस पोछे लगा रही हूँ ताकि वो 5-6 बजे आएंगे तो उनको घर एकदम चमाचम मिलेगा।
वॉश बेसिन तो आपको पता ही है कि दिन भर ही गंदा होता रहता है, क्योंकि यशवी क्या कलर करती है ना, तो वो कलर के हाथ वॉश करती है ना, तो बस वही हो जाता है कि कलर वॉश बेसिन पे हो जाता है। तो वॉश बेसिन ऐसे तो चलो ठीक है, हम घर में रहते हैं तो हम एक बार करते हैं और काम हो जाता है ना, लेकिन कोई आता है तो फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता है कि हाँ हमारा वॉश बेसिन गंदा है। और रहता है ना यार, सब क्लीन रहता है तो मस्त लगता है, चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ तक मेरी सारी क्लीनिंग हो गई है, लास्ट में इसी बाथरूम में आके और एंड हो जाता है। तो ये देखो मेरे बर्तन क्लीन और ये मेरी किचन क्लीन। कितना अच्छा लगता है ना, एक अलग सा रिलैक्स मिलता है यार सच में, काम ख़त्म होने के बाद। अब ऐसे लगता है हाँ अब बनाने का काम है। एक बार का घर की सफाई हो गई ना, अब सिर्फ ऐसे लगता है कि हाँ अब मुझे बनाना है, तो बनाने में भी ऐसे मन करता है। तो फिर मैं 15-20 मिनट का मैंने दिविशा को लिया था, उतना ही रेस्ट किया। उसके बाद में मैं आज मैं बना रही हूँ दाल बाटी चूरमा, लहसुन की चटनी और गट्टे की सब्ज़ी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ चूरमे के लिए मैंने आटा लिया है और आटे के अंदर मैंने डाला है मोयन के लिए मैंने डाला है घी, अमूल वाला घी होता है वो वाला डाला है। हम लोग खाने के लिए तो प्योर घी यूज़ करते हैं, पैकेट वाला नहीं करते हैं। तो ये बाटी के लिए मैंने अमूल वाला घी लेके उसको हल्का सा गर्म पानी नीनिवाया में डाल के और ये मैंने ऐसे से बना लिया है। तो यार ये बन भी फटाफट जाती है और चूरमा भी बहुत टेस्टी लगता है। और हम लोग राजस्थानी लोग हैं ना, हम लोगों को दाल बाटी चूरमा बहुत अच्छा लगता है। और उन्होंने स्पेशल डिमांड की थी कि हमें दाल बाटी चूरमा ही खाना है, दूसरी कोई चीज़ नहीं खानी है। तो बस वो मेरी बन गई थी और बनते ही मैंने इनको घी में तलना रहता है। घी डाल के उसमें बनाना होता है और फिर घी में ही तलना होता है। तो ये जब ब्राउन होगी और एकदम सिम आँच पे, आँच एकदम सिम होनी चाहिए। तो बस वही मैं ये तल रही हूँ, तब तक मैं सोच रही हूँ कि ये होगी, तब तक मैं कर लेती हूँ दूसरा काम। तो मैंने सोचा मैं लगा लेती हूँ गट्टे का आटा। तो ये उसी कढ़ाई में वो ये हो गया परात में, और उसी परात में मैं कर रही हूँ ये गट्टे का आटा लगा रही हूँ। तो यहाँ मैंने लिया है बेसन में मैंने डाला है नमक और थोड़ा सा, मतलब थोड़े से गट्टे एकदम टाइट नहीं हो उसके लिए मैं डालूँगी मीठा सोडा डाल के मैंने डाली है हल्दी, इसमें मिर्ची डाल दूँगी, थोड़ी सी हींग डाल दूँगी और इसमें डाल दूँगी मैं थोड़ी सी सौंफ। तो इन सब के टेस्ट से गट्टे की सब्ज़ी तो आपको पता है कि एकदम मस्त वाली लगती है। और ये डाल रही हूँ मैं मोयन। तो ये देखो ब्राउन करके मेरे एक बार का तो निकल गया, अब मैं दूसरा डाल के निकाल लूँगी फटाफट दूसरा। और दाल बाटी एक ऐसी चीज़ है कि जो फटाफट बन जाती है, इधर उधर का मतलब काम ये करना। दाल बाटी तो बहुत ही जल्दी बनती है, और थोड़ा सा ये गट्टे की सब्ज़ी ये सब बनाते हैं तो हल्का सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। और सब मतलब बैक टू बैक एक के साथ एक बनता रहता है, ऐसे नहीं कि छोड़ना पड़ता है, ये किया वो छोड़ा, ये किया वो छोड़ा, तो वो वाली चीज़ नहीं है। तो ये काम फटाफट हो ही जाता है। यहाँ पे आटे लगने के बाद मैं ऐसी बेली लोई बना लूँगी, क्योंकि ये फिर वो होते हैं ना कि पानी में इनको बॉईल कर लेते हैं तो अच्छे से हो जाती है बॉईल, थोड़ा अच्छे से कच्ची नहीं होती है। और इधर मैंने कढ़ाई में चढ़ा दिया पानी गर्म होने के लिए, और ये पानी हल्की सी उबाल आने के बाद में इनको लोहे को सबको डाल देते हैं उसमें, ताकि वो होता रहेगा तब तक मैं, तो वो सब उधर हो रहे हैं तब तक मैं लगा रही हूँ बाटी का आटा। तो बाटी के आटे में मैंने लिया है आटा, उसमें मैंने डाली है अजवाइन, थोड़ा सा बेसन, थोड़ी सी सूजी और थोड़ा सा मीठा सोडा और थोड़ी मलाई और मोयन, क्योंकि घी तो सब में डालना ही रहता है। दाल बाटी चूरमा बनाना मतलब उसके अंदर बहुत सारा कैलोरीज हो ही जाता है यार, घी हो जाता है वो। और ये स्पेशल खाना होता है क्योंकि घी खाना होता है तभी ये बनता है, क्योंकि इसमें घी बहुत हो जाता है। घी क्योंकि सब चीज़ें घी की होती है ना। तो ये बाटी का आटा मैं फटाफट लगा लूँगी। और बाटी के आटे के लिए होता है कि थोड़ा सा हल्का सा गर्म पानी कर लेते हैं, और बाटी के आटे में इतना सामान डालने के बाद भी आटा जितना टाइट लगाएंगे ना बाटी उतनी सॉफ्ट बनेगी। तो ये फटाफट मैं आटा लगा रही हूँ। और कभी क्या अपन थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल देते हैं ना तो नरम हो जाता है, तो मैं इसका आटा थोड़ा करके लगाती हूँ। और ये थोड़ा आटा है ना, उसको सबको एक करके, देखो मेरे को कितना टाइट लग रहा है। इस आटे को लगाने में कैसे धीरे धीरे मतलब बहुत जोर लगाना पड़ रहा है, और जितना टाइट रहेगा ना उतना ही अच्छा रहेगा। चलो ये मेरे बाटी का आटा भी यहाँ लग चुका है।
अब सॉफ्ट सॉफ्ट अच्छी अच्छी बाटियाँ खाएंगे। और यहाँ भिगो दिया मैंने कुकर में दाल, क्योंकि दाल भीगने के बाद फटाफट एक सीटी में दाल बन जाती है। और उधर मेरी ये जो मैंने बनाई थी लोइयाँ बेलियाँ, ये जो फटाफट हो गई है मेरी ठंडी ठंडी होने के बाद ही, क्योंकि मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं, नहीं तो फिर वो मिक्सी गर्म हो जाती तो बंद हो जाती है ना। और मैं इस छलनी से चूरमे को छान रही हूँ। इससे मोटी छलनी से चालना चाहिए, मतलब चालना चाहिए, चलनी चाहिए, छानना चाहिए। लेकिन है ना कभी कभी यार कुछ वर्ड बोलना ही नहीं आता है, कितना भी हो हम लोग है ना भूल जाते हैं कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। तो ये जितना चूरमा हुआ था ना उसके मैंने 2 साइड कर दिए, और फिर 1 भाग शक्कर का डाल, 2 भाग चूरमे के और 1 भाग शक्कर का डाल के। और घी तो फिर हमें जितना लगता है उस हिसाब से लगाओ। खुला करना है तो थोड़ा घी कम लगता है, अगर हमें लड्डू बनाने हैं तो थोड़ा सा घी ज़्यादा लगता है, ताकि लड्डू ईजी से बंध जाए, मतलब बन जाए अच्छे से। बंद के होता है ना पूरा राउंड गोला बन जाए, तो उसके लिए थोड़ा सा घी ज़्यादा चाहिए। और ये देखो मेरे लड्डू भी बन के हो रहे तैयार। तो ये सब काम होने के बाद मैं लग गई थी दूसरे कामों में कि मेरे को फटाफट दाल चढ़ानी थी। मैंने कहा दाल चढ़ा के और फिर मैं बना लेती हूँ फटाफट गट्टे की सब्ज़ी। तो गट्टे की सब्ज़ी के लिए लिया है मैंने दही, और जो लोए थी ना उसको कट कर करके छोटे छोटे पीस कर लिए थे। और ये दही में मैंने मिर्ची, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी और वो सब डाल के रेडी कर लिया। और फिर उन गट्टे को मैंने तेल डाल के और फ्राई कर लिया। थोड़ी सी फ्राई कर लेते ना तो अच्छा बनता है। तो सारे गट्टे मैंने डाल के और फ्राई कर लिए। तो ये गट्टे हो गए मेरे फ्राई। गट्टे की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। बनाना कभी ऐसे भी बना सकते हैं हम, घर में रोटी से खाने के लिए भी बना सकते हैं, और दाल बाटी के लिए के पास में तो स्पेशल खाते हैं। और चूर के खाने में यार क्या मज़ा आता है ना, दाल बाटी चूर के खाते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये डाल के हिला दो जान। अगर हम हिलाते नहीं ना इसको तो क्या होता है कि ये वो हो जाता है, फट जाती है। दही होता है ना, दही की तो अपन ग्रेवी किसी में भी डालो, अपने को फटाफट मिक्स करना ही पड़ता है, नहीं तो वो फट जाता है ना। देखो कितना अच्छा कलर। ये पता है क्या है? लहसुन की चटनी। इसको देख के अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। थोड़ी बची हुई है तो अभी हम खाएंगे ही। लहसुन की चटनी तो बच ही जाती है। और ये मेरी बाटी बन के हो गई रेडी। इतने टाइट आटे की और कितनी सॉफ्ट हुई है बाटियाँ। बाटियों में लाइन मतलब बाटियाँ सॉफ्ट है, टाइट नहीं है। और बस ये सब रेडी हो गया। और ये मैंने सैलेड काट के, यार जब अकेले रहते हैं ना तो सब काम पहले ही और व्यवस्थित करके रखना पड़ता है, क्योंकि उस वक्त क्या होता है कि सब चीज़ें भूल जाते हैं। और ये सब मैं बर्तन कर रही हूँ खट्टे क्लीन करके, जो पहले मजे हुए थे उनको क्लीन कर रखती हूँ। और बाकी का यार बात का वीडियो बन ही नहीं पाया था, क्योंकि उनके आने के बाद सर्व वगैरह करना, खाना पीना सब कुछ इतना फास्ट हो रहा था ना यार कि कुछ वीडियो बन ही नहीं पाया था। तो चलो कुछ नहीं, जितना बना ठीक है। फिर मेरी ड्रेस पे गिर गया था घी, तो मैंने कर ली थी ड्रेस चेंज। वो लोग आए थे तब। और अभी तो बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कंटिन्यूसली काम कर रही थी। बीच में 15-20 मिनट जब दिविशा को ले रही थी ना, बस उतना ही गैप था। और बात का तो यार वीडियो भी नहीं बनाया था, कि बन पाया ही नहीं यार। फिर वो आए, खाना खिलाना करना, फटाफट उसी काम में रह गई थी उसके। और अभी तो 11:30 पौने 12 हो रहे होंगे, 12 भी बज गए, तो पता नहीं, भी मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है। तो बहुत थक गई आज तो मैं। तो चलो, लेकिन अच्छा भी लगता है, कोई आता है ना तो बहुत अच्छा लगता है उनसे बातें करना। और जब अपने खाने की तारीफ़ सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मज़ा भी आता है। और खाने की तारीफ़ कर देते हैं ना तो वो थकान तो वहीं ख़त्म हो जाती है। तो मेरे किचन का काम भी कंप्लीट हो गया, क्योंकि किचन का काम नहीं करते तो फिर सुबह एकदम अजीब लगता है। तो किचन का काम मैं कंप्लीट करके आ गई हूँ। तो चलो, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।